बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुर्बानी के हवाला से वो सवालात जो हर कोई पूछता है, हर आलिम से पूछता है, हर साल पूछता है। हमें कितना दीन से प्यार है कि हम कोई मुस्तनद किताब ख़रीदना गवारा नहीं करते। 200-400 की कुर्बानी के मिसाल पर किताब आ जाएगी, सही बुखारी ही हमारे घरों में हो मुतरजम, तो अल्लाह की कसम हमें मसला पूछना यानी ज़रूरत ना पड़े। हम मसाइल को सीखते नहीं हैं, हमने मसाइल को सीखना है। वो मसाइल जो आए दिन उलमा को फ़ोन किए जाते हैं, तो वो कौन सी मसाइल हैं? पहला मसला, अगर जानवर बीमार हो जाए, ईद नमाज से पहले जानवर अचानक बीमार हो गया है, तो अब अभी ईद उल अज़हा पड़ी नहीं है, जानवर बीमार है, देखा मर रहा है, क्या उसको कुर्बानी की नियत करके ज़िबा कर दें कि ना करें? अच्छा मेरे अजीज़ों, अभी आपने सही बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद पहले है, कुर्बानी ज़िबा करनी बाद में है। तो जितना मर्ज़ी बीमार हो जाए, अगर कोई शख्स पहले ज़िबा कर देगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, गोश्त है वो खुद खाए, गरीबों को भी खिलाए, सदका हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी, जितना मर्ज़ी बीमार है। अच्छा, दूसरा सवाल, कितने लोग हैं वो कुर्बानी बड़े शौक़ से करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, नमाज फ़र्ज़ है, जिसके पास इस फ़र्ज़ में सुस्ती है, नमाज ही नहीं पढ़ता, उसकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये धोखा है, अपने आप को पता नहीं वो दिखलावे की खातिर कर रहा है या हज़ारों वजूहात हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को नमाज फ़र्ज़ है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ मैं हज करूँ, तो सारी उम्र में नमाज पढ़ी नहीं, मैं हज करने जा रहा हूँ। भाई हज भी फ़र्ज़ है, कुर्बानी भी सुन्नत मुक़द्दा है, तो जो नमाज है, नमाज फ़र्ज़ है, अक़ीदा तौहीद फ़र्ज़ है। फ़राइज़ होंगे तो नवाफिल काम आएंगे, फ़राइज़ ही नहीं है तो नवाफिल काम नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। दिखलावे की कुर्बानी करना, दिखलावे की तारीफ़ क्या है? कुर्बानी करने वाले को पता है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ या दिखलावे के लिए। ये जो बाहर बैठे दूसरे लोग तबसरे करते हैं ना, नहीं जी वो दिखलावा कर रहा है, नहीं भाई, हमने को उसका दिल फाड़ा है, हमने को उसका अंदर दाखिल होकर देखा है, बस दिल की क्या कैफियत है। यानी मेरे अमल को आप नहीं कह सकते कि जी इब्ने बशीर दिखलावा कर रहा है, अगर कहेंगे तो आप मुजरिम होंगे। यानी मेरा अमल देखकर आप नहीं कहेंगे दिखलावा कर रहा है। रियाकारी का तल्लक इंसान के अपने दिल के साथ है, तो क्या आपने मेरा दिल फाड़ा है? ऐसी बात नहीं है। बहरहाल अगर कोई शख्स इंसान होने के नाते दिखलावे की कुर्बानी कर रहा है, तो वो दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी में नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। एक बाप के 5-6 बच्चे हैं, तो वो 2-3 कुर्बानी या सब की तरफ से एक ही कुर्बानी करना चाहता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर इंसान गरीब है, एक ही घर में एक की कुर्बानी सब के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने तौफीक दी है तो बंदा अलग अलग बच्चे के लिए भी कुर्बानी कर सकता है। फौतशुदा के लिए कुर्बानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौतशुदा के लिए कुर्बानी साबित नहीं है। जो हम तमाम अच्छे अमाल कर रहे हैं, उन हमारे अमाल में हमारे फौतशुदगान, माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, उनको भी सवाब पहुँच रहा है। इसाले सवाब का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हमारे अमल हमारे दादा के लिए सदका जारिया हैं। जो मैंने कुर्बानी की है,
इंशाअल्लाह मेरे फ़ोशुदगान को भी सवाब जा रहा है, अच्छा अमल है। नमाज का, सलाम दुआ का, सदका खैरात का हमारे फ़ोशुदगान को भी ये सदका जारी होने के लिए भी बनता है। ये हमारा ईमान है। यानी नामिनेट लो जी ये कुर्बानी मेरे दादा की तरफ से है, मेरी अम्मी की तरफ से है, ये साबित नहीं है। ज़िबा करने का मसनून तरीका क्या है, तफसील तो आगे आ रही है। खुलासातन बात यह है, हम ज़िबा करने से पहले छुरी को अच्छी तरह तेज़ करेंगे, जानवर को दिखाए बगैर छुरी को तेज़ करेंगे। जब जानवर ज़िबा करना है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुआ है यानी मसनून दुआ, इन्नी वजहत वजह लिल्लाज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह मिनका व लाका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन इब्राहीम बिन बशीर। ये दुआ पढ़कर जिसकी तरफ से मसलन मैंने अपना नाम ले अपनी कुर्बानी करनी है तो अपना नाम, या दूसरे की तरफ से मुबशर ने कहा उस्ताद जी आप ज़िबा कर दें, छुरी आप चला दें, तो मैं उसका भी नाम ले सकता हूँ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुबशर व अहलिही, ये कह सकता हूँ। इसके बाद छुरी तेज़ होगी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर छुरी को चलाया जाएगा। छुरी को जैसे मसनून तरीका है, जानवर को उसी तरह हटाया जाएगा। जानवर का चेहरा किबला की तरफ होगा और उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखा जाए, 2-4 साथी मजबूती से पकड़ लें, फिर छुरी चलाई जाए। छुरी चलाने के बाद घबराना नहीं चाहिए, यकदम उसके हल्क में छुरियां मारनियाँ शुरू कर देते हैं, उसकी शारक कटे हमारी जान छूटे, ये गलत तरीका है। मेरे अजीज़ों, जानवर जितना ज़्यादा छुरी चलने के बाद हरकत करेगा उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, खून ज़्यादा निकलेगा, खून ज़्यादा निकलेगा। तो उस वक़्त जो जानवर तड़प रहा है तो उसमें परेशान होना नहीं, परेशान नहीं होना, वो अल्लाह के राह में जा रहा है। अल्लाह की एक सुन्नत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म की अदायगी हम कर रहे हैं, उसमें परेशान होना नहीं। तो यकदम मन का तोड़ देते हैं, ऐसे छुरी लगाते हैं ज़ोर से, लो जी ठंडा हो गया है अब इसकी चमड़ी उतारें, ये गलत बात है, इसकी हम नफ़ी करते हैं। एक भाई ने सवाल किया, अक्सर पूछते हैं लोग, लो जी कुर्बानी वाले दिन हमारे कपड़ों को लग जाता है खून, कपड़े नापाक होते हैं, नमाज पढ़नी होती है। अल्लाह वालो, हलाल जानवर की गर्दन से निकलने वाला खून नापाक नहीं है, पाक है। किसने कहा नापाक है? पाक है, नापाक नहीं है, पाक है। खून लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, जानवर का गोबर लग गया है तो कोई हर्ज नहीं। ओ भाई, ये हमारे कसाई बरादरान जो रोज़ाना गोश्त करते हैं तो वो तो फिर नमाज पढ़े ना सारी उम्र, और नहीं, वही तो कह रहा हूँ, चमड़े का खून, जानवर की गर्दन निकलने वाला खून ये पाक है। जानवर मकूलुल लहम, जानवर का गोबर भी पाक है, खून भी पाक है, कोई हर्ज नहीं है। नमाज भी पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी? अच्छा, कुर्बानी कितने दिन है बेटा? आगे तफसील आ रही है, हम पढ़ेंगे। कुर्बानी 4 दिन है। मुस्नद अहमद में हसन दर्जे की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अय्याम तशरीकी अय्याम ज़बहिन, कि अय्याम तशरीक 11 ज़ुल्हज्जा, 12 ज़ुल्हज्जा, 13 ज़ुल्हज्जा वो ज़िबा के दिन हैं। तो 10 ज़ुल्हज्जा भी कुर्बानी का दिन है, तो 10 ज़ुल्हज्जा के बाद 3 दिन वो भी कुर्बानी के हैं, तो कुल कितने बने? 4। यही राज बात है, कुर्बानी 4 दिन है। ईद का रोज़ा, बाद भाई बहन कहते नहीं जी हमने रोज़ा रखा हुआ है, कुर्बानी का गोश्त खाएंगे फिर छुड़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईद वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। तो ये कौन सा रोज़ा है जो 2-3 घंटे के लिए है फिर हमने गोश्त खा लेना है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ईद वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ईद उल अज़हा भी जल्दी पढ़ते थे, फिर कुर्बानियाँ करते, यानी ईद वाले दिन गोश्त ही खाते थे, ईद वाले दिन गोश्त ही खाते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में अहादीस लाए हैं, मशहूर हदीसें। एक सहाबी ने, उसके महल्ले में गरीब लोग थे, उन्होंने
ईद से पहले ही ज़िबा करके सबको खिलवा दिया, खुद भी खाया, गरीबों को भी खिलाया। यानी अब ये कुर्बानी तो नहीं है, कुर्बानी नहीं है। लेकिन इससे इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन ने इस्तेलाल किया है कि इससे साबित होता है ईद उल अज़हा के दिन भी ईद नमाज से पहले बंदा कोई खा पी सकता है, कोई खा पी सकता है, तो रोज़ा तो ना आना फिर होगा। यानी ये फजूल बात है रोज़े वाली। अल्लाह अकबर। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? बेटो, कुर्बानी जानवर धुंधा होना चाहिए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तंगी है, पैसे थोड़े हैं, तो फिर बंदा भेड़, दुम्बा, छतरा, दुम्बा, इस नस्ल से खीरा भी जायज़ है। कब? जब परेशानी है, पैसे थोड़े हैं, उतने पैसों में धुंधा नहीं मिल रहा, वरना धुंधा ही करना है, गाय धुंधी करनी है, दुम्बा, छतरा, बकरा, ऊँट धुंधा ही करना है, 2 दांता करना है। हाँ, मजबूरी है, पैसे थोड़े हैं, या बाज़ार में जानवर धुंधा मिल नहीं रहा, नहीं अब तो मिलते हैं माशाल्लाह, अब तो मजबूरी है पैसों वाली, पैसे भी थोड़े हैं, तो फिर बंदा खीरा भी कर सकता है मजबूरी के पेश नज़र। इसी तरह ज़ुल्हज्जा के दिनों में रोज़े रखना कैसा है? भाई ने सवाल किया। तो बेटो, ज़ुल्हज्जा के दिनों में जो नफली रोज़े रखेगा, इसको नफली रोज़ों में से सबसे अफजल रोज़ों का सवाब मिलेगा। बिल्कुल रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। ताकत हो तो कुर्बानी करनी चाहिए, ताकत हो तो कुर्बानी करनी चाहिए। बारकल्लाहु फीकुम। यानी ये अहम सवाल हैं। इस तरह और भी सवाल फिर हम वो भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम।